Assalamualaikum, how are you all? Today I'm going to tell you about what is हंसली। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, जिसमें से एक जो मेन टॉपिक है वो है हंसली का। हंसली का वैसे नॉर्मली शायद किसी भी मॉम को ना पता हो जो कि न्यू मॉम बनी हो, इल्ला ये कि उनको किसी बड़े ने या किसी और मदर ने बताया कि हंसली पड़ती भी है। और इसका पता होना चाहिए, ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑफ़ कोर्स मदर को पता ही नहीं चलता कि बेबी जो है वो मतलब क्यों रो रहा है। तो उसमें एक वजह जब नहीं पता होती कि वो क्यों रो रहा है, तो वो किसी तकलीफ़ से ही रो रहा होता है। जो बच्चे होते हैं वो फ़जूल में कभी भी नहीं रोते, या तो उनको भूख लगी होती है, या तो वो बहुत उनको नींद आई होती है, या उनका डायपर चेंज करना होता है, या उनको कॉलिक होता है, या उनको हंसी पड़ी होती है, या उनको कोई चीज़ इरिटेट करी होती है, या तो वो डर गए होते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो बेबी होते हैं वो रोते हैं। कभी भी बच्चा फ़जूल में नहीं रोता, वो हमेशा रो कर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि वो उसको क्या हो रहा है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। वो सिर्फ एक काम कर सकता है, रो सकता है या हंस सकता है। तो वो हंस के बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, या वो रो के बताता है कि उससे कोई मसला है और उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है जो कि उसकी माँ समझ सके। चूँकि मेरा ये टॉपिक हंसली का है, तो सबसे पहले मैं आपको हंसली का बताती हूँ कि हंसली क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जब हंसली बड़ी होती है तो बेबी बहुत रोता है, शदीद दर्द से रोता है, आंसू के साथ रोता है, चीख चीख के रोता है। माँ को पता नहीं चल रहा होता कि बेटा हमारा बच्चा क्यों रो रहा है। वो फीड नहीं ले रहा होता, वो बहुत दर्द में होता है, वो सो नहीं पा रहा होता, और वो बिल्कुल हेल्पलेस होता है। वो भी हेल्पलेस होता है और उसकी माँ भी हेल्पलेस होती है। इसकी दो वजूहात होती है। एक तो ये होता है कि अक्सर जॉइंट फैमिलीज़ में जब बेबीज़ को सब बच्चे उठा रहे होते हैं तो वो ठीक तरह नहीं उठा पाते, वन हैंडेड उठाते हैं। तो फिर जिसकी वजह से जो बेबी होती है उसकी यहाँ पे मतलब कि कोई चीज़ चढ़ जाती है। वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या चढ़ती है। दूसरी वजह उसकी ये होती है कि अगर हमने बेबी को ठीक नहीं लटाया हुआ तो जो बेबी है इस तरह हिल हिल के तो नीचे आता है, और जो ये जगह होती है ऊपर को हो जाती है, ऐसे हो जाती है, और वो यहाँ पे कुछ चढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देता है। ये हो गई इसकी वजूहात। अब डॉक्टर्स क्या कहते हैं, पुराने लोग क्या कहते हैं, और मैं क्या कहती हूँ। जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि हंसली ये होती है कि हड्डी पे हड्डी चढ़ जाना। हड्डी पे हड्डी चढ़ जाने को वो कहते हैं कि हंसली पड़ गई है, अब हंसली निकालनी है, बच्चे की हंसली पड़ गई है, बहुत बुरी पड़ गई है, अब उसको निकालना है। जबकि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हड्डी पे हड्डी चढ़ ही नहीं सकती जब तक कि वो फ्रैक्चर ना हो, और अगर फ्रैक्चर होगा तो बच्चा तो किसी सूरत ठीक होएगा नहीं जब तक फ्रैक्चर ठीक ना हो। ठीक है। जबकि मेरा ये कहना है कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, अगर बड़े लोग कहते हैं कि हंसली चढ़ती है और डॉक्टर्स इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि हंसली चढ़ती है, बल्कि वो कहते हैं कि बच्चे को बस कोई कॉलिक हो गया, ये कुछ हो गया, जबकि मैं भी बिलीव करती हूँ कि कुछ तो होता है कि जो बच्चा इतना रो रहा होता है, और जब हम लोग वही काम करते हैं जो बड़ों ने समझाए हैं तो बच्चा ठीक भी हो जाता है। जबकि उसको कॉलिक भी नहीं हुआ होता, ना डायपर चेंज करना होता है, ना उसको भूख लगी थी, और कोई वजह नहीं, तो सारे काम करके देख लेती है माँ, लेकिन कोई भी वजह ऐसी नहीं होती जिससे वो ठीक हो जाए। लेकिन वो सारे काम करके जो कि एक बड़े बुज़ुर्ग ने आपको बताया होता है कि ये काम करोगे तो ठीक हो जाएगा, और वो वैसे ही ठीक हो जाता है। तो फिर मैंने ये सोचा और मैंने डिस्कस किया अपने आप ही से, तो हम लोगों ने यही निकाला मतलब कि रीज़न कि वो हड्डी नहीं चढ़ती, असल में कोई पट्टा पुट्टा खींचा जाता है। मतलब कि क्योंकि एक जो बेबी होता है वो पूरा ह्यूमन होता है, तो ऑफ कोर्स उसका पट्टा खींच सकता है, उसका मसल पुल हो सकता है। पट्टा खींचना मतलब मसल पुल होना। वो जब ऐसे ऐसे करता है तो नीचे होता है, उसके यहाँ से कोई मसल पुल हो जाता है, जिसकी वजह से वो इतनी तकलीफ में होता है। या कोई बच्चा ऐसे उठा लेता है, या वन हैंडेड ये सब तो लटक जाता है बच्चा, कुछ भी बेबी को उठाता है तो उसका कोई पट्टा ही खींचता है, जिसकी वजह से वो बहुत पेनफुल होता है। तो उस पट्टे को चढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, जो कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।